कितना समय लगाओगी दीदी? अभी तक पूजा संपन्न नहीं हुई। समय तो लगेगा ना कुछ मांगना है। वैसे इच्छा तो केवल एक ही है, बस उससे अलग अलग प्रकार से मांग रही हूँ। अरे आज हमारी ठिठोली का कदाचित अंतिम दिन है, क्योंकि संसार भर के शूरवीर स्वयंवर के लिए आए हैं। मेघा मंडल के राजा प्रताप भानु, राजा देश के मणि पदामनम और वो कंजरपुर के राजा हस्ती केंद्र। ना जाने कितने आए, कोई ना कोई तो धनुष उठा ही लेगा। और फिर हमारी सीता दीदी हमें छोड़कर कहीं। क्या शूट की थी, तुम भी इतने शुभ माहौल पे उदासी फैला दी। देखो मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मुझे लगता है कि श्री राम अवश्य आएंगे। आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी दीदी। पिताश्री का पढ़ाया पाठ भूल गई। भविष्य वो है जो घटा नहीं, और जो घटा ही नहीं उसकी कैसी चिंता। चल गौरी माँ की परिक्रमा करते हैं। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ये आपने इसीलिए किया ना महादेव, ताकि राम को फूल खोजने के लिए और आगे जाना पड़े अपनी सीता की ओर। गिरे पुष्प पूजा में नहीं चढ़ाते, किंतु इनका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें कुचलने के लिए छोड़ दूं। ये गड़हल के पुष्प कहाँ होंगे?
माँ, आपके समक्ष अपना सब कुछ समर्पण करने के पश्चात भी मन व्याकुल क्यों हो रहा है? क्या दशरथ नंदन से मिलने की मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है? यदि हाँ, तो मुझे कोई संकेत दीजिए माता। धन्यवाद माता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। जो मन में थे वो सामने खड़े हैं दीदी, तो जो मन की बात है वो बता दो दीदी। अवसर मिला है, कर लो बात। समर्पण एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रणाम कुमारी। स्वयंवर का समय होने वाला है।
अपनी भक्त के हृदय में प्रेम और विरह की मीठी पीड़ा एक साथ जगाकर प्रसन्न हैं आप। आशा का दीप तो दे दिया, परंतु अब मिलन की ज्योत कैसे जलाएंगी, कैसे देंगी देवी सीता की प्रार्थना का उत्तर? कम से कम उन दोनों को बात करने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए था। विरह की धूप के बाद मिलन की संध्या अत्यंत आनंद देती है महादेव। संकोच की ये घड़ी, प्रेम के ये पल, जिसमें उन्हें ये आभास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उन्हें सदैव स्मरण रहेंगे। और वैसे भी सब कुछ गौरी ही क्यों करे? आशा का दीपक मैंने दे दिया, उसमें मिलन की ज्योत जलाना आपका दायित्व। कोई ऐसा मार्ग निकालिए ना महादेव, जिससे ना राम की मर्यादा टूटे और ना ही सीता की उनसे मिलन की आस। प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है देवी। राम और सीता की इस अमर प्रेम गाथा को केवल उनका ही नहीं, समस्त संसार का पथ प्रदर्शित करने दीजिए। अब संसार के इस सबसे अद्भुत मिलन का अवसर इन्हें स्वयं ही खोजना होगा। भैया, भैया, मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? देखिए, देवी सीता को इस स्वयंवर में जीतने के लिए आपसे अधिक सुयोग्य सामर्थ्य और कोई हो ही नहीं सकता है। गुरुवर के आदेश की अवहेलना करके स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे लक्ष्मण। फिर स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे जीता जा सके, उसके मन को जीतना महत्वपूर्ण है। मिथिलापति राजा ऋषि जनक पधार रहे हैं। उपस्थित सज्जनों का मिथिला की ओर से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आभारी हूं स्वयंवर निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे। स्वयंवर का शुभारंभ महापावन शिव धनुष की पूजा से होगा। राजगुरु सतानंद, अवश्य महाराज। ये महादेव का अति प्रिय धनुष पिनाक है, जिससे त्रिपुरासुर का अंत करने के पश्चात महादेव ने भगवान परशुराम को दिया था। और भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों को, तब से ये पावन धनुष समस्त मिथिला की रक्षा कर रहा है। मिथिला में जो भी शुभ है वो इस धनुष के कारण। पुत्री सीता के विवाह हेतु महादेव की इच्छा जानने के लिए इससे उत्तम माध्यम हो ही नहीं सकता। महादेव की जय के साथ राजा जनक और उनके परिवार को इस धनुष की पूजा करने हेतु आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। अति सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय। पुत्री, जो वीर इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसे ही महादेव की अनुमति होगी कि वो जनक पुत्री भूमिजा सीता, वैदेही सीता से विवाह कर सके। ओम नमः शिवाय। नमे मव उतोत ईश्वे नमः। नमे ऊधने मामुतते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। अब स्वयं वर का शंखनाद होता है। तुलसी और वटवृक्ष सबसे पवित्र भी हैं और महत्वपूर्ण भी। इसलिए आज हम तुलसी और सभी वटवृक्षों की पूजा करेंगे। भैया, स्वयंवर की घड़ी निकली जा रही, चलिए ना। ठीक है, आप स्वयंवर में भाग मत लीजिए भाग, किंतु वहां आए हुए अन्य राजाओं को हारते हुए देखने का तो आनंद ले सकते हैं ना। तुम किसी की हार में आनंद लेना चाहते हो लक्ष्मण?
कदाचित इसलिए गुरुवर हमें अनुमति नहीं दे रहे। जो भी हो, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। महाराज कीर्तिदेव, सच हैं आप? कब से मंत्रीवर? लंकेश की हार के बाद तो ये निश्चित है कि धनुष मैं ही उठाऊंगा। अब मैं सीता और पिनाक दोनों का स्वामी बन जाऊंगा। केवल पिनाक और सीता ही नहीं, फिर आप सभी 14 लोकों के स्वामी बन जाएंगे महाराज। शिव धनुष आपका हो जाएगा। इस संसार की कोई भी शक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगी। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले, सिंह और गज को अपने हाथों से संहार करने वाले, 24 पत्नियों और 100 पुत्रों के धनी, मार्तंड राज के शूरवीर, राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। अब पधार रहे हैं मद्र राक्षस का वध करने वाले, अकेले 3 सहस्त्र योद्धाओं को पराजित करने वाले, महेंद्रपुरी नगर जीतने वाले, 3 पत्नियां और 11 पुत्रों के स्वामी, नागा नगरी के वीर, राजकुमार वीरभद्र। युद्धों के विजेता और उनमें जीती गई 232 राजकुमारियों के अंतपुर के स्वामी, मेघमंडल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। पूजा संपन्न हुई। अब समय है, तुम में से कोई स्वयंवर देखना चाहता है? मैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम स्वयंवर देखना चाहते हो? तो फिर ले चलो मुझे। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु सही सुना तुमने, मुझे स्वयंवर स्थल तक ले चलो। अवश्य
अवश्य गुरुदेव, आप पधारिए ना। अनर्थ राज के राजकुमार करुषा। मत्स्य राज नरेश, राजा सहज। कोई भी धनुष नहीं उठा पा रहा है। अब कौन करेगा राजकुमारी सीता का वरण? मैंने तो कहा ही था, जब रावण हार गया तो ये स्वयंवर असफल ही रहेगा।
दस दस कही बारा लगे उठावन टरई नटारा डगई न शंभु सरसनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे सब नृप भय जो गोप हासी जैसे बेनु विराग सन्यासी कीर्ति विजय वीरता भारी चल चाप कर बर बस हारी। हमारी पुत्री के सम्मान के लिए रचा स्वयंवर तो हमारा उपहास बनता जा रहा है यार। इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, महाबली रावण भी नहीं। सीता के ब्याह के लिए ऐसी असंभव शर्त क्यों रखी है आपने आर्य? बस करो। मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं जिसे सब मिलकर बांट लेंगे। स्वयंवर के लिए आए या किसी आखेट के लिए? लज्जा नहीं आई आपको इस प्रकार एक साथ आते हुए? लज्जा तो आपको आनी चाहिए मिथिलापति जनक। यह असंभव शर्त रखकर आपने हम सबका उपवास किया है। यह स्वयंवर नहीं षड्यंत्र है हम सब कुलीनों के अपमान का। हम प्रतिशोध लेंगे। तुम्हें भ्रम है कि यह शिव धनुष तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हमसे तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा। किया है बस बहुत हुआ। मैंने सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह एक सिंह से करूंगा, नहीं जानता था कि इस सभा में सियार आएंगे जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। क्या भारतवर्ष में वीरों का अकाल पड़ गया है? क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं ये कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक। अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा, किंतु अब जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है?
माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों के नाशक मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की कोख को कोसा गया। बस मात्र एक संकेत मिलने की देरी है और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा। यहां उपस्थित सभी वीरों को एक साथ इस भूमि की धूल चाटने के लिए अकेला ये लक्ष्मण विवश कर देगा। आज्ञा दीजिए भैया कि अयोध्या के अपमान का इसी क्षण प्रतिकार ले सकूं। मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। यह आपका अपमान नहीं था, अपितु एक विवश, एक लज्जित पिता का विलाप था कि संसार क्या कहेगा। ज्ञान का गढ़ कहे जाने वाली मिथिला के राजा ने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी। अपनी ही पुत्री के स्वयंवर में एक असंभव सी शर्त रख दी। सदियों से शत्रुहीन रहने वाली मिथिला आज एक ही दिन में अनगिनत शत्रु खड़े कर दिए मैंने। क्या महादेव पर विश्वास रखना मेरी भूल थी या वो अपने भक्त की पीड़ा समझ ही नहीं पाया?